हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम एसिड बेस एंड सॉल्ट क्लास 10 चैप्टर 2 का पार्ट 5 करेंगे। ये सारे एमसीक्यूज़ मैं आपको बता दूं आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। चाहे आप स्कूल के बोर्ड एग्ज़ाम्स दे रहे हो या फिर किसी भी टीचिंग, रेलवे, बैंकिंग, किसी भी तरह के गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप मेरे ये सारे एमसीक्यूज़ कर लेते हैं, ये लॉन्ग वीडियोज़ एंड शॉर्ट वीडियोज़ जिसमें मैंने एनसीईआरटी के एक लाइन से क्वेश्चन उठाया, तो आपको डीप में चैप्टर पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन के थ्रू ही आपका चैप्टर कवर हो जाएगा। और ये सारे ही क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लिटमस सॉल्यूशन इज़ अ टाइप ऑफ डाई विथ अ पर्पल कलर दैट इज़ डिराइव्ड और ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स। कहा जा रहा है कि लिटमस सॉल्यूशन जो है वो एक तरह का डाई है जिसका कलर पर्पल होता है, किस नेचुरल सोर्स से उसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं। तो हमारा सही आंसर होगा इसमें लिचन। अब क्लैरिफिकेशन में देखिए, लिटमस सॉल्यूशन जो एक पर्पल कलर डाई होता है जो कि लिचन से निकलता है। और लिचन क्या है, तो एक तरह का ये प्लांट होता है जो थैलोफाइटा डिवीजन में कैटेगराइज्ड है। ठीक है, थैलोफाइटा इसका कैटेगरी क्या है, थैलोफाइटा। इट सर्व्स एज अ वाइडली यूज्ड इंडिकेटर। ये एक इंडिकेटर की तरह यूज़ किया जाता है जिससे हम ये पता कर पाते हैं कि दिया हुआ जो सॉल्यूशन हमारे पास जो भी चीज़ें हैं वो एसिड है या बेस है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, बेसिस दैट कैन डिजॉल्व इन वाटर आर रेफर्ड टू एज वाटर सॉल्युबल बेसिस। हम जानते हैं कि जो भी बेस वाटर में डिजॉल्व है दैट इज कॉल्ड वाटर सॉल्युबल बेस। और उसको हम क्या कह सकते हैं, तो ये 4 ऑप्शन दिया है, तो उसको हम वाटर सॉल्युबल बेसिस या बेसिस को हम अल्कलीज भी कहते हैं। अल्कलीज जो है वो उन्हीं बेस के लिए यूज़ किया जाता है जो वाटर में डिजॉल्व हो सके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, रेन वाटर विथ अ पीएच लोअर देन 5.6 इज रेफर टू एज। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि कोई भी वाटर या कोई भी सॉल्यूशन जिसका पीएच जो है वो अगर 7 से कम है तो वो कैसा होगा, एसिडिक होगा। ठीक, पर हमारा 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो 4 में हमारा जो एसिड रेन है वही सही होगा। ठीक है, तो एसिड रेन इज आवर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आइडेंटिफाई द बेस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आपको बेस को आइडेंटिफाई करना है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव। मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोक्साइड एंड मेटल ऑक्साइड, ये तीनों ही जो है वो आपका बेस है। ठीक है, इनका नेचर जो है वो बेसिक होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, सब्सटेंस ए इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स इनकम्प्लीट डिसोसिएशन इनटू आयंस विद इन वाटर सॉल्यूशन। सब्सटेंस कोई ए है, उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो वो इसका ये कैरेक्टरिस्टिक है कि वो उसका अगर वाटर सॉल्यूशन में उसको हम डालें तो उसका इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होता है। ठीक है, आयंस में वो आयंस में कंप्लीट डिसोसिएट नहीं हो पाता है, इनकम्प्लीट डिसोसिएट होता है आयंस में अगर हम उसको वाटर सॉल्यूशन में डालें। तो इट इज़ रिकोगनाइज्ड बाय इट्स बिटर टेस्ट। और उसको हम कैसे रिकोगनाइज कर सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं, तो उसके बिटर टेस्ट की वजह से हम उसको पहचान सकते हैं। और उसका जो टेक्सचर होता है वो सोपी होता है, उसको हम टच करके भी पहचान सकते हैं क्योंकि उसका टेक्सचर जो है होता है वो सोपी होता है। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा, वो सब्सटेंस ए क्या होगा, क्या वो वीक बेस होगा या वीक एसिड होगा या स्ट्रॉन्ग बेस होगा या स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा कि वो वीक बेस होगा। क्लैरिफिकेशन में देखिए, bases known for their bitter taste and soapy texture are substance that can partially dissociate into ions in water solutions। ठीक है, बेसिस जो है इसी चीज़ के लिए जाना जाता है कि उसका टेस्ट बिटर होता है, टेक्सचर सोपी होता है और वो पार्सली डिसोशिएट होता है जब उसको हम वाटर सॉल्यूशन में डालते हैं। वो अपने आयंस में पार्सली डिसोशिएट होता है, कम्प्लीटली नहीं। वीक बेस जो है वो कम्प्लीटली डिसोशिएट नहीं होता है एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, ये ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक हमें बेस में भी कौन सा बेस दिखाता है, जो पार्सली डिसोशिएट होता है, इनकम्प्लीट डिसोशिएट होता है, कंप्लीट डिसोशिएट नहीं होता है, तो वो है वीक बेस। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन वीक बेस होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट यूटिलाइजिंग पीएच पेपर टू असेस द पीएच ऑफ अ प्रोवाइडेड सैंपल 4 स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंटेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, एक पीएच पेपर लेके ये सारे सैंपल को ये ऑब्जर्वेशन किया गया। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला है आपका वाटर, जिसका जो कलर चेंज हुआ पीएच पेपर पे वो है ग्रीन। दूसरा है डाइल्यूट HCl, उसका कलर जो निकला वो रेड। तीसरा है डाइल्यूट NaOH और वो जो कलर दिया पीएच पेपर पे तो वो है ब्लू। फोर्थ है डाइल्यूट एसिटिक एसिड, तो उसका जो कलर है वो आया ऑरेंज। तो आपको आइडेंटिफाई करना है वो आइटम या सब्सटेंस जिसका पीएच जो है वो 7 है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा 1, दैट इज़ वाटर, जिसका पीएच पेपर पे जो कलर आया, ठीक है, वो आया ग्रीन। सैम्पल 1 हमारा करेक्ट ऑप्शन इसलिए क्योंकि वाटर जो है उसको न्यूट्रल कंसीडर किया गया है। ठीक है, तो इसलिए जब उसको हम पीएच पेपर पर डालते हैं तो उसका जो कलर है वो ग्रीन कलर का आ जाता है, उसका कलर जो है वो चेंज होकर ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज़ वाटर।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन दैट इज यूटिलाइज्ड टू सपोर्ट फ्रैक्चर्ड बोन्स। ये 4 ऑप्शन दिया गया है। ये पहला है कैल्शियम सल्फेट, दूसरा है कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, तीसरा है सोडियम सल्फेट, फोर्थ है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2 वाटर। ठीक है, तो आपको इन चारों में से एक ऑप्शन बताना है जो कि आपका फ्रैक्चर्ड बोन्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा CaSO4 डॉट हाफ H2O, जिसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं। ठीक है, तो जब हमारा बोन्स फ्रैक्चर होता है, टूटता है, तो इसमें हम इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस से बैंडेज होता है, इसको हम यूज़ करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सिट्रिक एसिड सर्व्स एज एन इंस्टेंस ऑफ, सिट्रिक एसिड जो है वो ये जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है तो उसमें से किस में सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होगा। नंबर 1 है मिनरल एसिड, नंबर 2 स्ट्रॉन्ग बेस, नंबर 3 है वीक बेस एंड नंबर 4 है ऑर्गेनिक एसिड। तो क्लैरिफिकेशन में देखिए, हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑर्गेनिक एसिड। चलिए क्लैरिफिकेशन में देखते हैं। सिट्रिक एसिड जो है वो एक एग्जाम्पल है किसका, तो वीक ऑर्गेनिक एसिड का, जो कि कॉमनली सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है और वो एक फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में यूज़ किया जाता है और प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज़ किया जाता है वेरियस फूड एंड बेवरेज प्रोडक्ट्स में। ठीक है, तो सिट्रिक एसिड को हम इस तरह से यूज़ करते हैं। अब ऑर्गेनिक एसिड जो है वो उसी टाइप का एसिड्स है जो कि नेचुरली प्लांट्स और एनिमल्स में पाया जाता है। सिट्रिक एसिड स्पेसिफिकली सोर्स्ड फ्रॉम ऑरेंजेस रिप्रेजेंट्स वन सच एग्जाम्पल ऑफ एन ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, तो ऑरेंजेस क्या है, ये एक नेचुरल फ्रूट है, तो उसमें क्या पाया जाता है, ऑर्गेनिक एसिड्स पाया जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स आर फाउंड इन नेचुरल प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो ऑरेंजेस में ऑर्गेनिक एसिड्स भी पाया जाता है और ऑरेंजेस जो है वो सिट्रिक एसिड का भी सोर्स है। तो हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, ऑरेंजेस जो है वो ऑर्गेनिक एसिड का भी सोर्स है और सिट्रिक एसिड का भी सोर्स है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑर्गेनिक एसिड। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन मेटल अंडरगो अ रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड, कोई मेटल जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो एक हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है अलॉन्ग साइड द करस्पॉन्डिंग मेटालिक सल्फेट्स। ठीक है, तो वो करस्पॉन्डिंग मेटालिक सल्फेट देता है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लैरिफिकेशन में देखिए, जब मेटल्स जो है वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के कांटेक्ट में आता है तो हाइड्रोजन गैस जनरेट करता है, जबकि साइमल्टेनियसली वो जो है करस्पॉन्डिंग मेटालिक सल्फेट्स क्रिएट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे कि मैग्नीशियम है, उसके साथ अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो मैग्नीशियम सल्फेट देगा प्लस हाइड्रोजन गैस। जिंक है, जिंक के साथ अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो जिंक सल्फेट देगा प्लस हाइड्रोजन गैस। आयरन है, आयरन के साथ अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो वो देगा आयरन सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, द एंटासिड्स एम्प्लॉयड टू एलिवेट इंडाइजेशन विद इन द स्टोमक कंसिस्ट ऑफ सर्टेन कंपोनेंट्स। जो एंटासिड हम लेते हैं जब हमें बहुत ज़्यादा एसिडिटी होता है तो जो टैबलेट जो हम लेते हैं वो एक एंटासिड होता है। तो वो जो एंटासिड है उसके कंपोनेंट्स को आपको बताना है, वो जिससे बना होता है वो एंटासिड। ठीक है, तो वो आपको बताना है। तो उसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम सल्फेट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्लैरिफिकेशन में देखिए, एंटासिड्स जो है वो बेस की तरह परफॉर्म करता है, प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम डिसकम्फर्ट एंड एसिडिटी, एसिडिटी से हमें रिलीफ देता है, बेस की तरह फंक्शन करता है। वन कॉमन एंटासिड जो है वो इनडाइजेशन के लिए यूटिलाइज किया जाता है और उसका नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये बहुत ही कॉमन एंटासिड है जो एसिडिटी के लिए यूज़ किया जाता है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो अगले और वीडियोस में मैं 10 क्वेश्चन इसी तरह से एमसीक्यूज लेकर आती रहूँगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।